में भी सिलेक्शन हो गया था, लेकिन वो ग्रेजुएशन डिस्क्वालीफाई हो गया। वीडियो में भी सिलेक्शन हो गया था, वो ग्रेजुएशन डिस्क्वालीफाई हो। फिर मेरा ये जनरल से सिलेक्शन हुआ मैथमेटिक्स सेकंड ग्रेड में, और अभी मैं प्रतापगढ़ के पास कॉलेज में पोस्टेड हूँ, घर से 50 किलोमीटर ही दूर है। और उसके बाद अभी 2-4 दिन पहले रिजल्ट आया संस्कृत विभाग मैथमेटिक्स, तो उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो रहा है। तो ये मैंने 4 एग्जाम क्रैक कर लिए अब तक। राहुल भाई, इतनी आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अंदर ज्वाइनिंग है कालियाडी स्कूल के अंदर, और लगातार बता रहे कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं होता, संघर्ष आपको करना पड़ेगा, पढ़ाई आपको करना पड़ेगा, लगातार किताबों के पीछे भागना पड़ेगा, और एक न एक दिन सरस्वती की कृपा हो के आपको कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, मत बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत है जो सबसे कम उम्र के अंदर टीचर बने। अगर वास्तविकता से अगर इनकी उम्र की बात करें 21 के अंदर है, 12वीं पास करने के बाद इतना मोटिवेशन इनको मिला, 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स किया, और उसके तुरंत बाद इन्होंने आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम के अंदर ज्वाइनिंग ले ली है। राहुल जी गुजर हमारे साथ हैं, बातचीत करवाता हूं। मैं हमेशा कहता रहता हूं कि अगर आप पढ़ाई करते रहे तो पढ़ाई के साथ आपको कुछ ना कुछ मजबूर होकर आपको मिलेगा। तो राहुल की भी ऐसी कहानी है, संघर्ष इनका ऐसा रहा कि फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली किसान परिवार से रहे, लेकिन फिर भी लगातार स्ट्रगल करते रहे। आज सबसे कम उम्र के अंदर आरपीएससी सेकंड ग्रेड ज्वाइनिंग ले लिए। राहुल भाई, पहले तो तेज मीडिया ग्रुप पे आपका स्वागत जी। बहुत बहुत धन्यवाद तेजपाल जी कि आपने मुझे इंटरव्यू का मौका दिया, और मेरे जैसे युवा की कहानी आप बाकी युवाओं को बताने का ये बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। राहुल भाई, थोड़ा सा सामान्य परिचय बता दीजिए आपका, कहाँ से हो, क्या नाम है, थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड और सारा संपूर्ण रूप से आपका क्या परिचय। जी, मेरा नाम राहुल गुजर है, और मैं जयपुर ज़िले के आमेर तहसील की एक छोटे से गांव जयपुर की से आता हूं, और मेरे पिताजी का नाम बद्री जी गुजर है, और वो एक दूध का काम करते हैं, और मेरी माताजी गृहिणी है, और थोड़ी बहुत खेती है हमारे, वो भी मतलब बिगो ज़मीन नहीं है, थोड़ी बहुत खेती है। राहुल भाई, कहाँ कैसी क्या परसेंटेज रही आपकी, 12th में कितनी रही, 10वीं के अंदर कितनी रही, क्या आपका नॉलेज अब कैसा रहा, हाई क्वालिटी के स्टूडेंट रहे या नॉर्मल स्टूडेंट रहे। देखिए, ज़्यादा हाई क्वालिटी का तो नहीं कहूँगा, लेकिन मतलब अब वो एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ मैं 10th तक अपने गांव के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा, और वहाँ मैं हमेशा टॉपर रहा, टॉप 1-2 में रहा, और 10th में मेरी 83% आए, और मैं 11th में मैथमेटिक्स लिया और एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा, जहाँ भी मैं बतौर टॉपर तो नहीं रहा, लेकिन टॉप 3-4 में रहता था। तो वहाँ तक 12th तक तो मैं ठीक था बिल्कुल, मतलब अपने पोटेंशियल के हिसाब से मैं चल रहा था। लेकिन फिर 12th के बाद क्या हुआ कि मैं ऐसा कोई मेरा टारगेट नहीं था कि 12th के बाद ये करना है, या फिर कुछ ऐसे पहले टारगेट हो जैसे जेई लोग करते हैं, जेई करते हैं, एडवांस कर उसमें जाते हैं, बीटेक वगैरह करते हैं। लेकिन मेरी फैमिली का बैकग्राउंड ऐसा नहीं रहा कि वो मतलब अब मुझे बीटेक करा सके या फिर जेई का एग्ज़ाम दो, क्योंकि उनमें 1 साल की फीस लाखों लगती है। तो घर वालों ने ऐसा कभी मना नहीं किया, लेकिन मुझे पता है कि मेरे परिवार की स्थिति, आर्थिक स्थिति कैसी है, तो मैंने इस चीज़ की कभी डिमांड ही नहीं की, और ना ही मुझे कभी ऐसा मार्गदर्शन मिला कि आपको पहले से ही 11th से ही आपको फाउंडेशन लेना चाहिए और जेई में ऐसा जाना चाहिए। तो वैसा वाला गाइडेंस भी नहीं मिला, और फैमिली बैकग्राउंड भी वैसा नहीं था कि वो लाखों रुपए खर्च कर पाए। सबसे कम उम्र के अंदर सिलेक्शन होने वाले राहुल जी गुजर, आप देख रहे हो जिस उम्र में ये सिलेक्शन ले लिए हैं, जिस उम्र के अंदर आजकल युवा भागदौड़ करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, पढ़ाई से कनेक्शन नहीं कर पाते हैं। राहुल भाई, वो दौर भी बताइए, आपको कौन मोटिवेशन किया था कि तेरे को ये इंटीग्रेटेड कोर्स करना चाहिए 4 साल वाला, और इसमें आपकी बीएड भी हो जाएगी, उसके बाद में आप टीचर लाइन में चले जाओगे, ये आपको कहाँ से मोटिवेशन मिला था। देखो, 12th के बाद भी मेरा ऐसा कोई भी टारगेट नहीं था कि मैं टीचर बनूँ। मेरे सर थे यशपाल जी चौधरी, उन्होंने एक सलाह दी कि भाई अब बीएससी तो तू करेगा ही करेगा, तो इससे बढ़िया तू बीएससी बीएड कर ले, कि उसमें बीएससी भी हो जाएगी और बीएड भी हो जाएगी, और 1 साल आपका बच जाएगा। तो उनकी सलाह मैंने मान ली, और पीटीटी इंटीग्रेटेड 4 ईयर का कोर्स मैंने भर दिया, और उसमें ऐसे ही नंबर आ गए। उस टाइम ये कोर्स स्टार्ट ही हुआ था, तो ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं था, तो ऐसे ही नंबर आ गए बिना फटे हुए, और मुझे पास में ही कॉलेज मिल गई 40 किलोमीटर। पास तो नहीं कहूँगा उस टाइम स्टूडेंट के हिसाब से, लेकिन मैं 40 किलोमीटर डेली अप डाउन करता था वो। तो उसमें क्या हुआ कि मैं वहाँ कॉलेज थी, वो बड़ी प्राइवेट कॉलेज थी, लेकिन बहुत बड़ी कॉलेज थी, और वहाँ मतलब बीएससी में भी 85 और 90% बनती है वहाँ। तो वहाँ मैं यहाँ मेरी मानसिकता वो टॉपर वाली रही कि वहाँ भी हम ऐसे ही करेंगे, ऐसे जोश से गया। लेकिन वहाँ क्या हुआ कि वो मेरे से भी बहुत टॉपर थे, और मैं जितना मेरा मतलब
मुझे डिजर्व करता हूँ मैं, मतलब लायक था उसके, उससे भी मैं डाउन हो गया मतलब। अच्छा, पहले स्टूडेंट हाई थे लेकिन अब डाउन हो गए, जाके पढ़ाई हो रही नहीं है आपकी? पढ़ाई हुई ही नहीं, मैं जितना मतलब मैं डिजर्व करता था ना उतनी भी पढ़ाई मेरे से नहीं हुई, क्योंकि वो 40 किलोमीटर मेरा डब डाउन बहुत लंबा पड़ जाता था। मैं रूम पर तो कभी रहा नहीं, तो वो मैं रह नहीं सका। और डेली अप डाउन में मेरे 6 मतलब 12 घंटे तो वहीं खर्च हो जाते, ना तो पढ़ने का टाइम मिलता ना वो जोश था, क्योंकि मेरे हीन भावना हो गई कि मैं तो टॉपर ही नहीं हूँ। तो एकदम हुआ मतलब बिलो एवरेज हो गया मैं। और चलो राहुल भाई, आपका जो बता रहे हो संघर्ष की, मेरा ये 4 साल का संघर्ष तो ऐसे ही निकल गया, लेकिन फिर आपको मोटिवेशन कब मिला कि मेरे को अब टीचर लाइन में जाना है, और अब इसकी किस प्रकार से आपने तैयारी करी, ये पूरा संघर्ष बताइए। क्योंकि वो 3 साल तो आपने ऐसे ही निकाल दी, कभी जाना कॉलेज, कभी आना, कभी क्या, फिर आपको ये लत कर लगी कि मेरे को अब टीचर लाइन में जाना है। ये देखिए, मैं फर्स्ट ईयर तो मेरे हो गई और सेकेंड ईयर भी चल ही रही थी, ऑलमोस्ट हो ही गई थी, एग्ज़ाम ही बाकी थे। उस टाइम 2020 में कोविड का दौर आया और उस टाइम कॉलेज की मतलब छुट्टियाँ आ गई और परीक्षा एग्ज़ाम नहीं लग रही। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस टाइम का उपयोग किया जाए। भाई कॉलेज में तो हम टॉपर रहेंगे नहीं, तो उसको पास तो कर ही लेंगे, तो उसमें ज़्यादा एनर्जी देने से क्या मतलब है। तो और भैया वगैरह तैयारी कर ही रहे थे कंपटीशन में, तो उस टाइम मेरी शुरुआत हुई कंपटीशन एग्ज़ाम्स की। एज ए एग्ज़ाम मैंने स्टार्ट तैयारी नहीं की थी, मतलब ऐसे एज ए एक्सपीरियंस ही मैंने तैयारी वो 4 साल वाले टाइम में उन्हीं में मतलब कोविड के टाइम थी, मैं भाई क्यों ना जीके का अनुभव लिया जाए, ऐसे स्टार्ट कर दी तैयारी। फिर क्या हुआ कि पटवारी के फॉर्म रिफॉर्म हुए थे, मतलब दोबारा वो रवाए गए थे और 3 महीने का एग्ज़ाम का टाइम था। मैंने वो भरा कि फिर ऐसा नहीं था कि मैं सिलेक्शन ले लूँगा या कुछ कर लूँगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ऐसा ही था कि देखते हैं क्या होता है, कितने नंबर आते हैं, कितने पानी में हम, ऐसे मैंने 3 महीने। लेकिन फिर मैंने 3 महीने में क्या किया, पहले कोर्स मैंने उत्कर्ष से कोर्स लिया था वीडियो का, भाई ने लिया था, तो उनसे पढ़ा, उससे मैंने जीके की तैयारी की। और फिर मैंने पटवारी का एज ए टेस्ट पेपर देने की सोची, तो उसमें मेरे अच्छे नंबर आ रहे थे मॉक टेस्ट में, तो मुझे जुनून लगा कि मैं इसको क्रैक कर सकता हूँ। और फिर मैंने उसमें और भी जान लगा दी। फिर पहले ऐसे एक्सपीरियंस लग रहा था, लेकिन फिर जैसे ही मैंने मौका देने लगा तो मुझे जोश आया कि क्या हुआ पटवारी में, आपका क्या रिजल्ट रहा। फिर पटवारी में मैंने अच्छी तैयारी की, फिर मेरे पटवारी में नंबर आई 227 और उसकी पटवारी की कट ऑफ थी 226 जनरल से। तो मेरा वैसे तो जनरल से सिलेक्शन हो रहा था, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने PTT वो 4 ईयर वाला कोर्स किया था, तो वो मेरा 3rd ईयर चल रहा था। थर्ड ईयर चल रहा था, उसकी डिग्री आती, तो मेरा 4 साल होती तभी मेरी ग्रेजुएशन मानी जाती। तो पटवारी बन जाते आप? नहीं, मैं आज पटवारी होता पहले, शायद फिर टीचर बन ही नहीं पाता। तो मेरे वैसे नंबरों के हिसाब से तो वो सिलेक्शन हो गया, लेकिन वो डिग्री की वजह से मैं फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो राहुल भाई, आप बताइए खुल के, आप टीचर की तैयारी कब से करना स्टार्ट कर दिए थे? कहाँ से स्टार्ट करी? लाइब्रेरी गए या आपने कोई कोचिंग लिया या सेल्फ स्टडी करी, कैसा करा, ये पूरा दौर बताइए, कब से आपने तैयारी स्टार्ट कर दी? जैसे मैं पटवारी के एग्ज़ाम को देखकर मैंने निकला, तो उसके बाद मेरे BSc 3rd ईयर के एग्ज़ाम थे, BSc BEd वाले 3rd ईयर, तो उसको देख के फिर आ गया जनवरी 2022 आ गया। तो उसमें मैंने क्या किया, एक कोर्स लिया उत्कर्ष का मैथमेटिक्स का, क्योंकि जीके तो तैयार हो ही गया था मेरा पटवारी की तैयारी में, तो मुझे ज़रूरत थी 2nd ग्रेड में मतलब मैथमेटिक्स की। तो उसका कोर्स मैंने उत्कर्ष क्लासेस लिया और पढ़ाई स्टार्ट कर दी। और मैंने उसमें मैथ्स में मतलब मैंने एक बुक नहीं खरीदी आज तक, कोई भी बुक नहीं खरीदी। अच्छा, कोचिंग और ना ही कभी कोचिंग जीके में भी मैंने कोई बुक खरीदी। मैंने एक ही टारगेट रखता था कि कोचिंग वाले जो पढ़ाएंगे ना, वो उतना पढ़ना है, उसको नोट्स बनाने हैं, लिखने हैं और उन्हीं को कंप्लीट करना है। ये कंप्लीट हो जाएंगे तभी किसी बुक लाएंगे और ऐसा करेंगे। और उस कोचिंग को पढ़ता, पूरे नोट्सों को तैयार करता, लगभग पूरे तैयार कर लेता और उसके बाद मॉक देता। मॉक देना बहुत ज़रूरी है, मॉक से एनालिसिस होता है। राहुल भाई, आपने कोचिंग कटा ली और कोचिंग को बता रहे हो, मैंने इस प्रकार से कोचिंग की तैयारी करी कि सेलेक्टिव पूरी चीज़ें आ जाए और पूरे नोट्स मेरे पास कवर हो जाए। उस समय आपके संघर्ष में माता पिता का कितना सहयोग रहा? माता पिता क्या कहते थे आपको उस टाइम? देख, माता पिता नैतिकता के हिसाब से उनका पूरा सपोर्ट था, कि उनका कोई प्रेशर नहीं था कि आप पढ़ो, ऐसा करो, ताना कभी नहीं थे। लेकिन घर की हालत में जानता था, मतलब अंदर से उनको कैसा फील होता है कि वो कैसे पैसे दे रहे हैं, उनको मतलब कितना संघर्ष कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, तो उस घर में मेरी कितनी ज़रूरत है वो मैं समझ सकता हूँ। और
भाई साहब, आप उस उम्र के अंदर टीचर बन गए जिस उम्र के अंदर बच्चे आवारा घूमते हैं। आपको नहीं कहे आपके साथी कि भाई साहब क्या तैयारी में घुस रहा है, आजा हमारे साथ, वहाँ उस रिश्तेदार के स्वामनी है, उस रिश्तेदार के शादी है, वो टाइम कैसे मैनेज किया आपने, वो बताइए थोड़ा सा, वो दौर खोल के, क्योंकि मोटिवेशन आपसे मिलेगा, बच्चे आपको देखेंगे कम उम्र में टीचर कैसे बन गई, वो दौर बताइए आपका कैसा रहा। देखो, ऐसा मन तो सबका ही करता है कि क्रिकेट खेल ले, वो खेले, मोबाइल में हम लूडो खेल ले, कुछ भी कर ले, मन तो सब करता है। मैं भी इंसान हूँ, मन तो करता ही है, कोई भी देख लो, ह्यूमन नेचर है ये। और युवा 20-22 साल की उम्र ऐसी होती है, लेकिन अंदर से मोटिवेशन होता है ना कि हम अपनी जब फैमिली को देखते हैं और उससे पता चलता है कि इनकी क्या हालत है, मतलब क्या बैकग्राउंड रखते हैं, तो उनसे अपने आप मोटिवेशन आता है कि इनको सपोर्ट करना है। तो उसी को चलते मेरी फैमिली को भाई बस माता पिता को और भैया को सपोर्ट करना है। राहुल भाई, कोई आपको ताना भी मारा क्या जब आपका पटवारी में सिलेक्शन नहीं हुआ और आपको उससे डिमोटिवेशन कभी मिला हो कि यार पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, अब कोई धंधा पकड़ लेना चाहिए, वो आर्थिक सहयोग कैसा रहा, वो सब, वो पटवारी में जब आप ज्वाइनिंग नहीं ले रहे थे, बता रहे हैं कि मेरा नंबर भी आ गया था, लेकिन वो 4 साल वाला इंटीग्रेटेड कोर्स 3 साल ही मेरी हो रही थी, उसमें आपको कितना ताना मारते थे लोग? देखो, ये पटवारी के साथ जो घटना हुई, इसके अलावा मेरे साथ ये वीडियो में भी ऐसा ही हुआ। उसमें भी मेरा 200 में से 133 नंबर आ रहे थे और जनरल की कट ऑफ थी फाइनल 130, तो उसमें भी मेरा फाइनल सिलेक्शन हो रहा था। लेकिन वही बात, मेरा 4th ईयर का रिजल्ट नहीं आया था, तो उसमें भी मैं डिस्क्वालीफाई हो गया उसमें भी। तो नहीं, मैं पहले वीडियो बन जाता। इन चीज़ों से डिमोटिवेशन कितना डिमोटिवेट बहुत हुआ, ऐसा कि मतलब तैयारी करने का मन ही नहीं करता कि अपनी क्या किस्मत है, क्या भगवान ने पता नहीं क्या लिखा है। 2 नौकरी मिल गई और घर तक नौकरी आ गई, वो दस्तक दे के वापस चली गई, तो बहुत बुरा लगता था। और मैं उस टाइम देखता था कि माता पिता का मतलब जरा महसूस रहता था कि भाई नौकरी नंबर आ भी गया, फिर भी क्या पता नहीं आपने क्या दशा है। तो और लोगों के ताने भी मिलते थे कि वो कई लोग ऐसे होते हैं कि वो हम बताते हैं कि नंबर तो जनरल का आ रहे हैं लेकिन फाइनल नहीं हुआ, तो वो ऐसे बोलते हैं कि ऐसे स्टोरी बना रहे हैं, सच्चाई नहीं मानते उसको। तो तब बहुत गुस्सा आता था और ऐसा सोचता था कि हाँ, मैंने ये 4 साल का कोर्स कर लिया, कहीं 3 साल की बीएससी कर ली होती तो आज पटवारी बन गया होता, वीडियो बन गया होता। और ये 4 साल का कोर्स मुझे ऐसा उस टाइम मतलब बहुत चुभता था कि इसमें क्यों पड़ गया। लेकिन वही कहते हैं ना कि भगवान की आपके लिए कुछ अच्छा सोच रखा हो तो वही होना होता है। राहुल भाई, वो दौर बताइए, अब आप तैयारी, चलो इसके अंदर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आप तैयारी कैसे करते थे, तैयारी मेंटेनेंस कैसे करते थे? भाई तैयारी चलो मैंने कोचिंग से तो कर लिया, वो कैसे करते थे? कोई लाइब्रेरी ज्वाइन करी या कितने घंटे आप पढ़ाई कर लेते थे? देखो, लाइब्रेरी में मैंने एक बार गया था, 15-20 दिन गया था, लेकिन उसके बाद में क्या उसमें वो मतलब खुला नहीं पढ़ पाता, ओपनली नहीं पढ़ पाता। जितनी पढ़ाई आप अगर घर में माहौल बना लो ना, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है, वो लाइब्रेरी से बेस्ट है। अगर घर पर आपके माहौल ऐसा नहीं है तब आप लाइब्रेरी ज्वाइन कीजिए। और ना अगर आप घर में अच्छा डिसिप्लिन मेंटेन करते हो ना, अपने आप पर विश्वास हो, तो घर से बेहतर पढ़ाई आपसे कहीं नहीं हो सकती। क्योंकि वहाँ लाइब्रेरी जाने में क्या है कि हम मान लो सुबह उठे, सर्दी में उठे और 8-9 बजे उठे, फिर जाते जाते 10 बज जाते, और शाम को फिर वही सर्दी में हम जल्दी आ जाते, तो जाने आने में 2 घंटे तो वैसे 3-4 घंटे तो वैसे चले जाते। और घर पढ़ना है तो 4-5 बजे उठ के आराम से पढ़ो, और वो वेस्ट ऑफ टाइम बहुत कम होता है। और राहुल भाई, अगर सफलता का श्रेय देना चाहेंगे तो किसको देंगे? एक व्यक्ति को ही आपकी सफलता के पीछे की, ये मेरा बेटा बन सकता है, टीचर बन सकता है, पटवारी बन सकता है, कौन आपको कहा? वो मोटिवेशन आपको कहाँ से मिलता था? देखिए, एक जो पेड़ होता है ना, उसकी सफलता में, पेड़ होता है वो पेड़ के नाम से जाना जाता है। कोई भी मान लो बरगद है, वो बरगद के नाम से जाना जाता है, लेकिन हम उसमें बहुत से तत्व छुपे हुए होते हैं, उनमें बहुत से तत्वों का योगदान होता है, केवल बरगद का योगदान नहीं होता। जैसे कि उसमें मिट्टी का भी योगदान होता है, उसमें पानी का भी योगदान होता है, उसमें प्रकाश का भी योगदान होता है। ऐसे मतलब ऐसे ही है कि किसी एक व्यक्ति की सफलता में उस अकेले व्यक्ति का हाथ नहीं होता। उसमें क्या होता है कि उसके साथ साथ उससे जुड़े हुए बहुत से लोगों का हाथ होता है। जैसे कि मेरी सफलता में हाथ मतलब माता पिता है, मेरे भैया हैं, 2 भाई हैं मेरे, उनका है, और भाई बहन बाकी उनका प्यार है, और मेरे गुरुजन हैं यशपाल जी, और एक सर और है मेरे केशव जी, उनका योगदान रहा। और उत्कर्ष से मैंने कोर्स किया तो मुझे मेरे फेवरेट सर थे बाबा जी सर, तो उनका काफ़ी योगदान रहा है। तो मैं ऐसा नहीं मानता कि मेरे अकेले के संघर्ष ने ये परिणाम दिया है, बल्कि सबका। राहुल भाई, 12वीं के अंदर तो आप टॉपर स्टूडेंट थे, वो बीएससी वाला पार्ट बताया थोड़ा कमजोर रहा, लेकिन ये मैथमेटिक्स एक ऐसी सब्जेक्ट होती है कि बच्चे इसके अंदर क्वालिफाई नहीं कर पाए आपकी बार पेपर में 2nd ग्रेड में, और आप ज्वाइनिंग ले लिए। ये मैथमेटिक्स कहाँ से कवर कर ली थी आपने? देखिए, मेरे साथ प्लस पॉइंट ये रहा कि मैंने पटवारी की में तैयारी कर ली थी ना,
वो कहते हैं ना कि आप एक बार मेहनत कर लेते हो ना तो कभी कहीं ना कहीं काम आती है। मैं पटवारी में मेहनत कर ली तो उस टाइम मेरा सिलेक्शन हो भी रहा था वो नंबरों के साथ, लेकिन डिस्क्वालीफाई हो गया। लेकिन वो मेहनत मेरे काम आई सेकंड ग्रेड में। जीके में मेरा तैयार था, तो उससे क्या हुआ कि मैं जीके में फुल कॉन्फिडेंस था, तो मैं पूरा टाइम अपने सब्जेक्ट को दे पाया और मैंने सब्जेक्ट में मतलब स्ट्रॉन्ग बनाया, जिसकी वजह से मैं 40% क्वालिफाई कर पाया। राहुल भाई, रीट की तैयारी क्यों नहीं करी आपने? सेकंड ग्रेड की तैयारी क्यों करी? देखिए रीट दी तो उसमें मुझे ऐसा लगा कि सेकंड ग्रेड में सिलेबस अच्छा है, अपने लेवल का है, उसमें कंपटीशन मतलब रीट के बजाय थोड़ा कम है और उसमें लेवल की चीज़ें पढ़ेंगे और बाकियों से थोड़ा आगे निकलने का मौका रहेगा। उसमें भीड़ के आप हिस्सा नहीं बनना चाहता था। राहुल भाई, टीचर लाइन में तो साइकोलॉजी भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रखती है। साइकोलॉजी कहाँ से कवर करी है आपने? बता रही उत्कर्ष से कोर्स तो ले लिया था, वो अंडरस्टैंड हो जाती थी हर चीज़ आपको? जी बिल्कुल। वो मैं बोल रहा हूँ, आप किसी भी फेमस कोचिंग है, कोई भी है, आपको जस्ती है किसी से फीडबैक के ले लो, उस कोचिंग को ले लो, उसको फॉलो करो। आप तो XYZ उसको पूरी फॉलो कर लो 1 से 100% तक। आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं, ना कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत है, ना कुछ करने की। आप बस उसको 100% तैयार करने के बाद फिर बुक की सोचो, और आप बस ज़रूरी है मॉक टेस्ट देना, वो देते रहो और अपना एनालिसिस करते रहो, अपनी गलतियों पर काम करते रहो। राहुल भाई, प्रेरणा तो आपसे लोग लेंगे, लेकिन अब कोई नया विद्यार्थी अगर जैसे सेकंड ग्रेड की तैयारी करना चाहिए, उसको किस प्रकार से, नया विद्यार्थी हो एक्चुअल, जैसे उसने अभी बीएड करी है, उसको किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए? कोचिंग लेना चाहिए, सेल्फ करना चाहिए, कैसा करना चाहिए आपके? देखिए मैं मानता हूँ कई लोग ऐसे बोलते हैं कि कोचिंग से कुछ नहीं होता, सेल्फ स्टडी से करो, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि भाई सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन हो सकता है, करने वाले बहुत लेने वाले सिलेक्शन लेते हैं, लेकिन कोचिंग आपको अगर कोचिंग सही मायने में सही है ना, तो उससे उसका नुकसान कभी नहीं होगा, आपको फ़ायदा मिलेगा। आप कोचिंग का यही फ़ायदा है कि आप 2 साल में वैसे कोई परीक्षा को एग्ज़ाम पास करने में आप 2 साल लग रहे हैं ना, तो कोचिंग से आप वो काम 1 साल के लिए कर सकते हो। राहुल भाई, आपने कौन कौन सी भर्ती के अंदर आपका सिलेक्शन हुआ है और अब कैसा लगता है? देखो मैं बताया कि पटवारी में भी सिलेक्शन हो गया था, लेकिन वो ग्रेजुएशन डिस्क्वालीफाई हो गया। वीडियो में भी सिलेक्शन हो गया था, वो ग्रेजुएशन डिस्क्वालीफाई हुआ। फिर मेरा ये जनरल से सिलेक्शन हुआ मैथमेटिक्स सेकंड ग्रेड में, और अभी मैं प्रतापगढ़ के पास कॉलेज में पोस्टेड हूँ, घर से 50 किलोमीटर ही दूर है। और उसके बाद अभी 2-4 दिन पहले रिजल्ट आया संस्कृत विभाग मैथमेटिक्स, तो उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो रहा है। तो ये मैंने 4 एग्जाम क्रैक कर लिए अब तक। राहुल भाई, इतनी सी उम्र में जाकर स्कूल में पढ़ाना, कैसे क्या मेंटेनेंस कर लेते हो? वहाँ 9th को पढ़ाना, 10th को पढ़ाना, कैसे क्या क्वालिफाई वहाँ कर लेते हो बच्चों को? देखिए जो कंपटीशन पास करके आता है उसको नॉलेज की तो कोई दिक्कत है ही नहीं, वो 9th-10th को पढ़ाई लेगा, कोई भी हो पढ़ाई लेगा। बात रहती है डिसिप्लिन की, तो वहाँ डिसिप्लिन मेंटेन करना और अच्छा व्यवहार करना वो ज़रूरी है। तो वो मैं अपने बाकी गुरुजन है, बाकी स्टाफ है, तो उनसे सीख रहा हूँ, मेरे से सब बड़े हैं, तो एज ए मैं उनसे जो भी सीखने को मिलता है वो सीखता हूँ और उनको अपने ऊपर उतारने की कोशिश करता हूँ। राहुल, वास्तविक चीज़ बताना, नौकरी लगने के बाद कैसा लगता है आपको? समाज का कैसा आदर मिलता है? बड़ों छोटों का कैसा क्या आदर मिलता है? कैसी फीलिंग्स आती है नौकरी लगने के बाद? देखिए इसमें दिन रात का फ़र्क आता है। अगर आप पहले आप बेरोज़गार हो और फिर लोग मिल रहे हैं और आप फिर नौकरी मिल रही है उसके बाद मिलते हैं, तो उनका व्यवहार, उनकी राय सब कुछ बदल जाते हैं, और आपको एक समाज में जैसे किसी फंक्शन में आपको अटेंशन मिलती है और बहुत अच्छा लगता है। राहुल भाई, एक लास्ट सवाल और बता दीजिए, भर्तियों का दौर कब आना चाहता है? लगातार बच्चे मैसेज करते रहते हैं, रीट कब आएगी, सेकंड ग्रेड कब आएगी, फर्स्ट ग्रेड कब आएगी, क्योंकि आप डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से जुड़ गए हो और ज्वाइनिंग आपने ले ली, कॉलेज स्कूल बता रहे हो, कब तक आ जाएगा ये भर्तियों का दौर? देखो भर्तियों का दौर अपने जैसे लोगों के हाथ में तो है नहीं। जिसको सिलेक्शन लेना होता है वो भर्तियों का इंतजार नहीं करता, वो अपने सब्जेक्ट पर काम करता है और अपना एक लेवल बनाता है। और लेवल बनने के आप पहले तैयारी तो करो, अपना एक लेवल बनाओ, उसके बाद सोचो भर्तियों की। तो पहले अपना लेवल बनाइए और फिर भर्तियों का इंतजार कीजिए। राहुल भाई, आपकी इसी उम्र में ज्वाइनिंग ले लेना, कोई सफलता का शॉर्ट फॉर्म हो तो वो बता दीजिए, कोई शॉर्ट ट्रिक हो तो वो बता दीजिए, क्योंकि बच्चे पूछेंगे कि 5 साल में इंटीग्रेटेड कोर्स होते हैं, आपने ज्वाइनिंग ले ली, कोई शॉर्ट फॉर्म हो तो बताइए। कोई शॉर्टकट नहीं है, सफलता कोई शॉर्टकट नहीं, मैंने तो करनी पड़ेगी। आपको कंपटीशन पास करना है तो एक लेवल पर तक तो पूछना ही होगा, उसके बाद आपको 1 नहीं 2 नहीं कई नौकरियाँ मिलेगी। ये हमारे साथ थे राहुल जी गुजर, जो फिलहाल बताएं RPSC सेकंड ग्रेड के अंदर ज्वाइनिंग है कालेड स्कूल के अंदर, और लगातार बता रहे कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं होता, संघर्ष आपको करना पड़ेगा, पढ़ाई आपको करना पड़ेगा, लगातार किताबों के पीछे भागना पड़ेगा, और एक न एक दिन सरस्वती की कृपा हो कि आपको कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी। आप मेरे साथ देख रहे तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूँ तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।